Hello students, today we will do another lesson and this lesson is Indigo written by Louis Fisher. This Indigo is taken from the life of Mahatma Gandhi written by Louis Fisher. इस लेसन में लुइस फिशर ने हमें महात्मा गांधी ने जो फ्रीडम लोगों की फ्रीडम के लिए जो काम किया उसके बारे में बताया है, कैसे लोगों को ही freed them from the exploitation and discrimination the people were subject to, the how British authorities and landlords were discriminating and exploiting the Indian farmers. इंडिगो में बेटा सबसे पहले इंडिगो आपको मालूम होगा इंडिगो क्या होता है। इंडिगो को हिंदी में नील बोलते हैं। अब एक सेटलमेंट के तहत, एक अरेंजमेंट के तहत जो चंपारण है, चंपारण बिहार में है, चंपारण के लोगों को मजबूर किया गया था कि वो अपने खेतों में इंडिगो की खेती करें और इंडिगो ही रेंट के रूप में ब्रिटिशर्स को या लैंडलॉर्ड्स को पे करें। अब इंडिगो की खेती में क्या बुराई थी कि इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है जिससे खेतों की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। आज आप एक खेत में इंडिगो उगाओगे तो अगली बार उस खेत में ना तो इंडिगो उगेगा ना कोई और फसल लगा सकोगे। तो धीरे धीरे सभी खेत उनके आज 15% खेतों में इंडिगो लगा रहे हो, अगले बार अगले 15% में, अगले बार अगले, और ऐसे उनके सारे के सारे खेत जो वो खराब हो जाते थे। और चंपारण में ये जो अरेंजमेंट है ये उस टाइम लागू था जब हम आजाद नहीं थे, व्हेन वी वर नॉट फ्री। तो गांधी जी, जैसे आप सभी को पता है कि गांधी जी लोगों की आजादी के लिए लड़े, लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लड़े। तो किसी ने, राजकुमार शुक्ला जो कि किसान था, खुद एक शेयर क्रॉपर था, उसको किसी ने बताया कि गांधी जी कुड हेल्प यू इन दिस फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो वो चाहता था कि गांधी जी को वो चंपारण लाए और वहां पर ये बताए कि देखिए हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो गांधी जी सबसे पहले जब ये गांधी जी को मिला तो मिला नहीं था, जब उन्होंने गांधी जी को देखा तो गांधी जी उस टाइम लखनऊ में थे। और अब उसने क्या किया, बिकॉज ही वॉज रेजोल्यूट, ही वॉज पर्सन विद डिटर्मिनेशन। हालांकि वो इलिटरेट था, कमजोर था, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन रेजोल्यूट था। उसके मन में ये, उसने ये मन में ठान ली थी कि वो अपने को और अपने भाइयों को, अपने चंपारण के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाएगा। तो गांधी जी ही हेल्प कर सकते थे। तो ही वॉज रेजोल्यूट, ही वॉज डिटर्मिन्ड टू टेक गांधी जी विद हिम टू चंपारण। तो जहां जहां गांधी जी, लखनऊ के बाद जहां जहां गांधी जी गए, जैसे वो कानपुर गए, अहमदाबाद गए, फिर कलकत्ता जाते हैं, मुजफ्फरपुर तो बाद में जाते हैं, तो कलकत्ता तक जो वो उनका पीछा करता रहता है, जहां जहां गांधी जी जाते थे ही फॉलोड गांधी जी देयर। एंड एट लास्ट गांधी जी हैड टू डिसाइड टू गो टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी डेट को, आई विल बी देयर ऑन सच एंड सच डेट, सो यू कम एंड टेक मी टू चंपारण। तो वो कलकत्ता से फिर पटना जाते हैं और पटना से वो मुजफ्फरपुर एक टीचर के घर में रहते हैं और वहां से वो फिर मोतीहारी जाते हैं। और मोतीहारी में जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये, व्हेन ब्रिटिश अथॉरिटीज केम टू नो दैट गांधी जी हैड कम टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ चंपारण, they were against this decision of Gandhi ji and they decided to imprison गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के ये एक ऑर्डर निकाला कि या तो गांधी जी would have to leave from that place, या तो उनको वहां से चले जाना चाहिए या उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन की जाएगी। गांधी जी ने उन ऑर्डर्स को मानने से मना किया, मतलब एक तरह से उन्होंने उसको डिसोबे किया। वैसे गांधी जी डिसोबे नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिसोबे किया बिकॉज गांधी जी न्यू दैट ब्रिटिश अथॉरिटीज हैड नो पावर टू ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। और सारा कुछ रिकॉर्ड्स मंगवाए गए चंपारण से। जब उन्हें पता लगा कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है चंपारण के लोगों को, चंपारण के फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे उनसे रेंट के रूप में इंडिगो लेते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं। और वकीलों से मिले और उन्होंने वकीलों को
डाटा भी, he reprimanded those lawyers for taking hefty fee from those farmers. उन्होंने कहा कि आप अपने ही देश के लोगों को जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनसे आप इतनी हैवी फी ले रहे हो, तो वो उनके खिलाफ थे। और उन्होंने कहा कि दिस फाइट कैन नॉट बी वन इन द कोर्ट, तो इसके लिए उन्हें अपने आप ही लड़ना होगा। और जब गांधी जी को मोतीहारी कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तो मोतीहारी में थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रॉन्ग्ड देयर इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी, और ब्रिटिश अथॉरिटीज वर अफ्रेड। उन्होंने देखा कि आज तक जो हमारे ऑर्डर्स को कभी भी डिसोबे नहीं करते थे, आज वही लोग हजारों की संख्या में गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। और लोगों ने ये कहा कि इफ गांधी जी was to be arrested, they were also ready to follow him to the prison. तो कुल मिलाकर के गांधी जी को कोर्ट से वो केस ब्रिटिश अथॉरिटीज को खत्म करना पड़ा। और इससे पहले मोतीहारी पहुंचने से पहले एक एपिसोड में आपको बताता हूं कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे, उनके घर ले गए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस टाइम वकालत का काम करते थे, प्रेसिडेंट तो नहीं बने थे, अभी इंडिया फ्रीडम नहीं पा सका था, इंडिया हैडंट गॉट दैट फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। सो राजकुमार शुक्ला उनको राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए ताकि कोई उनसे सलाह मशवरा किया जा सके। बट राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम, उनके नौकर वहां पर थे, एंड जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को भी कोई किसान ही समझ लिया, पेजेंट समझ लिया। क्यों? बिकॉज दे न्यू दैट राजकुमार शुक्ला ऑफन विजिटेड देयर मास्टर with some problems and he would always pester their master. तो गांधी जी को वहां पर कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यू नो दैट कास्टिज्म इज वेरी डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी, और गांधी जी को उन्होंने अनटचेबल सोच लिया, इसलिए उनको वहां से पानी भी नहीं निकालने दिया और उनको किसान सोच लिया। किसान क्यों सोचा? कि बिकॉज गांधी जी वॉज वेरी सिंपल, हिज ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, धोती कुर्ता पहना हुआ था, तो इसलिए उनको वो एक किसान नजर आए। ये फ्रेंड्स चंपारण में आधी लड़ाई जो है गांधी जी जीत चुके थे। कैसे जीत चुके थे? कि जब उनके खिलाफ एक तो ब्रिटिशर्स को केस विड्रॉ करना पड़ा, नंबर 1, नंबर 2, गांधी जी हैड मोटिवेटेड फार्मर्स टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। कम से कम लोगों को फ्रीडम फ्रॉम फियर, दे अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने ये सोच लिया कि अब हमें डर के नहीं रहना पड़ेगा। वी टू हैड राइट्स एंड वी हैड पर्सन्स लाइक महात्मा गांधी हु वर रेडी टू फाइट फॉर देम। सो दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। इट वाज अ वेरी big victory for Mahatma Gandhi at Champaran, and after that he decided to claim for the refund. क्योंकि रिफंड की नौबत कहाँ आई? जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस किया जाने लगा, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने और लैंडलॉर्ड्स ने फार्मर्स को ये कहा कि अब वो उनसे रेंट के रूप में, किराए के रूप में इंडिगो नहीं लेंगे। वो इंडिगो की फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने लेनी नहीं है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने दे क्लेम मनी फॉर दैट। नाउ फार्मर्स वर अगेंस्ट दिस बिकॉज इंडिगो वेस्ट हो चुका था, क्योंकि वो उन्होंने लेना नहीं था, क्योंकि सस्ता, जो जर्मनी में इंडिगो फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा था वो सस्ता था, और इंडिगो के प्राइसेस नीचे चले जाते, दे वुड गो डाउन, दे वुड dwindle, एंड व्हाट हैपेंस दैट गांधी जी फॉट फॉर द रिफंड। और काफी मशक्कत करने के बाद एक गांधी जी ने 50% रिफंड मांगा कि लोगों के पैसे वापस करो, लेकिन वो नहीं माने। अल्टीमेटली गांधी जी एग्रीड फॉर 25% ऑफ रिफंड। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि गांधी जी की तो हार होगी, गांधी जी 50% चाहते थे, ब्रिटिशर्स ने 25% पैसे वापस किए। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, मनी वॉज नॉट द रियल प्रॉब्लम। द रियल victory was that at least the Britishers were ready to give farmers money back. लोगों के पैसे वापस देने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब एक तरह से उनकी हार हो गई। नंबर 2, their reputation was at stake. उन्होंने उनको घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब उनको हारने पर मजबूर कर दिया, पैसा वापस देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये गांधी जी की बहुत बड़ी विक्ट्री थी जो उन्होंने अचीव की विद द हेल्प ऑफ ट्रूथफुलनेस
एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। मोतीहारी में जब कोर्ट में वो फार्मर्स जो हजारों की संख्या में वहाँ उमड़ पड़े थे, जब वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, इट वाज गांधी जी, ब्रिटिश अथॉरिटीज को, उन पुलिस वालों को गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी टू रेगुलेट द क्राउड। तो गांधी जी ने लोगों को समझा बुझा करके वो शांत रहने के लिए कहा। तो उन्होंने ये जो भी जंग जीती है नॉन वायलेंस और ट्रूथफुलनेस के बल पर जीती। और इसके बाद जब ये सभी चीजें होगी तो गांधी जी ने लोगों को क्लीनलीनेस का पाठ पढ़ाया, जो कि हम आज आप जानते हैं कि गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं कि एक कैंपेन शुरू की जो थ्रू आउट द ईयर चलती है साफ सफाई के बारे में आजकल। तो उन्होंने लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में बताया। और स्टूडेंट्स, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट गांधी जी हिमसेल्फ वर्क फॉर दैट। ही डिप्यूटेड a teacher to teach the farmers or the citizens of Champaran. He also deputed a doctor who would take care of their health, and then he gave them lessons on cleanliness. He himself cleaned the septic tanks. जो septic tanks थे, जो latent tanks होते हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे ओपन में नहीं जाना है। आपने अपने घर में टैंक बनाना, जब वो भर जाता था तो उसको मिट्टी से भरते थे, दूसरा टैंक बनाते थे। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी वाइफ को भी सब में इन्वॉल्व किया और लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में बताया। उनकी वाइफ जो है विमेन के साथ, औरतों के साथ बातचीत किया करती थी क्लीनलीनेस के बारे में, पर्सनल क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड ऑल्सो अबाउट द पब्लिक क्लीनलीनेस, अबाउट दीज थिंग। तो ये यहाँ पर आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि इंडिगो इसका नाम क्यों रखा है। और इस चैप्टर में एक गांधी जी आते हैं, राजकुमार शुक्ल आते हैं, चंपारण प्लेस है। इट वाज चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। व्हाई? बिकॉज इट वाज हियर इन चंपारण दैट ही मोटिवेटेड पीपल टू shun their fear, to give up their fear against discrimination. He taught them non-violence, truthfulness, cleanliness, all these things. तो क्वेश्चन जितने भी हैं वो कुछ क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी आपको मैंने क्वेश्चन भेज दिए हैं, आपने वो पढ़ लिए होंगे। इसमें जैसे एक मेन क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। तो उन्हें रेजोल्यूट डिटरमिन्ड पर्सन क्यों कहा गया? बिकॉज राजकुमार शुक्ला wanted to take Gandhiji with him. So if Gandhiji was busy, he followed Gandhiji wherever Gandhiji went, and ultimately he was able to force Gandhiji to take him with him to Champaran. So इसलिए उसको रेजोल्यूट बोला गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि What did the peasant pay the British landlord as rent? एक वर्ड में आंसर है, आपको बताया कि they paid indigo as rent. And what did the British now want? British now wanted money. And इसी का पार्ट है आगे, what would be the impact of synthetic and indigo? The impact of synthetic indigo on natural indigo was that the prices of natural indigo would go down, certainly go down, because cheap indigo was produced in synthetic indigo was produced in the laboratory or in factory. So the prices of natural indigo would surely go down. Then there is, why did Gandhiji agree to a settlement of 25% refund to the farmers? Farmers के लिए वो 25% के refund पर agree किए हुए? Because students, money was not the real problem. पैसे वापस लेने की कोई बात नहीं थी। The real problem was that at least Gandhiji forced the British authorities, unchallengeable जो authorities थी, उनको force किया पैसे वापस देने के लिए। Gandhiji forced British authorities to refund the money back, and their reputation was also at stake. It was really a very big victory for Gandhiji. Then there is, why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? तो इसमें आप बोल सकते हैं कि really Champaran episode was a turning point in the life of Mahatma Gandhi because he provided freedom from fear to the farmers. He made
Britishers realized that they cannot order Indians in their own country. Indians too had their rights. They had right to fight against discrimination, against exploitation, and it was with the help of non-violence here that Gandhiji won a victory in Champaran. Thank you, students. Thank you. Keep learning.